Hello. Hi, is that Pratik? Yes, who's this? Pratik, hi, I'm Akash. I'm calling from software. मैं HR से बोल रहा हूँ and congratulations. So Pratik, अभी इस इंडस्ट्री में we are the best. एंड जो वर्क एनवायरनमेंट है मैं उसके बारे में आपको बता दूं तो कोई हायरार्की नहीं है कि कोई किसी का बॉस है, बट हम ये बिलीव करते हैं कि फैमिली की तरह काम करें सब. I know. I've heard so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. डोंट कॉल मी सर. आकाश बोल सकते हैं आप मेरे को, बिकॉज वी आर फैमिली. थैंक यू. मैं थोड़ा सा और कंपनी के बारे में बता दूं. लाइक कंपनी ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई अपना बेस्ट दे रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट ना करें. Sir, basically my very idea was to join this company. प्रतीक वन सेकंड, देयर इज सम डिस्टर्बेंस. प्रतीक वन सेकंड, कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ लाइन. एक सेकंड रुकिए, मैं आपको होल्ड पे डालता हूँ. कुछ बहुत डिस्टर्बेंस है. हेलो. जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको होल्ड पे डाल रहा हूँ. कुछ लाइन शायद कनेक्ट हुआ है किसी से. हेलो प्रतीक. हेलो, हाँ जी, कौन? भाई मैं BNB सॉफ्टवेयर से बोल रहा हूँ. अभी ना तेरी लाइन मिक्स हो गई है और मैंने ही किया है ये. सुन मेरी बात, मैंने तेरी सारी बातें सुनी है HR के साथ. ये कंपनी गलती से भी ज्वाइन मत कर लियो. हेलो, व्हाट इज दिस? कौन बोल रहे हो आप? भाई मैं बता रहा हूँ, शुभचिंतक समझ ले अपना. यहाँ पे आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में. मुझे भी ये सब अच्छी बातें बोल के फंसाया था. हेलो. हेलो. प्रतीक, आकाश दिस साइड. पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लाइन डिस्टर्बेंस है क्या है. सो मैं ये बोल रहा था कि अभी लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ. लाइक जो हमने अप्रेजल किए हैं, तो अप्रेजल की वजह से कई लोग दोबारा आए हैं कंपनी में, यू नो. ओके. तो वी आर वेरी लकी कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं. तो अप्रेजल्स के लिए हम बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि जो काम कर रहा है उसका अप्रेजल होगा. प्रतीक, आई एम सो सॉरी, ये कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस है, पता नहीं आपके एंड से कुछ. सर ये और हेलो. वही प्रतीक बेवकूफ़ बना रहा है ये. कोई अप्रेजल नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पे. 7 साल हो गए हैं, एक पैसा नहीं बढ़ाया इन लोगों ने. और ये जो HR बात कर रहे हैं ना, उसका भी नहीं बढ़ाया है. मेरे पे यकीन नहीं है तो खुद पूछ लियो उससे. या हाय कौन? हेलो. Yes, sorry. या प्रतीक, आई एम सो सॉरी. I think आकाश कुछ प्रॉब्लम हो रही है. हाँ, वो कुछ लाइन में प्रॉब्लम है. आकाश, I just want to stop you here. I just want to ask you one question. प्लीज. आपका हुआ है अप्रेजल वैसे अभी तक? या आई एम सो हैप्पी. दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे अभी हूँ. वरना कितने ऑफर्स आए हैं. मेरा अप्रेजल बहुत अच्छा हुआ है. मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना अच्छा अप्रेजल हो जाएगा. एंड वन थिंग, मैं आपको हॉलीडेज के बारे में बता सकता हूँ. आपका वीकली ऑफ तो रहता ही रहता है. कभी कभी कंपनी क्या करती है कि ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है किसी पे, हम खुद एक ऐड कर देते हैं, एक छुट्टी. One second. There is some problem line. हेलो आकाश, कुछ लाइन में मेरी बात सुन भाई. हेलो. ओए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी यहाँ पे तुझे. 7 संडे हो गए हैं मुझे काम करते हुए. अरे यार, वहाँ पर वो मिस्टर आकाश बोल रहे हैं कि अप्रेजल हो रहा है उनका. पहली बात तो उसको मिस्टर मत बोल. कोई मिस्टर नहीं है वो. मिस्टर आकाश नहीं, बहुत कमीना आदमी है. सिर्फ आकाश बुलाओ उसे. और भाई मुझे 7 संडे से काम करवा रहे हैं ये लोग. सैटरडे का मुझे बोला था, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, 4th सैटरडे ऑफ रहता है. संडे तक मैं वर्किंग है भाई. यार क्या बात कर रहे हो? या आकाश, आई एम सो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी लाइन में. यस. अच्छा प्रतीक, मैं आपको ये भी बता रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बता रहा था कंपनी के. तो वर्क फ्रॉम होम अगर होम करना है आपको तो वर्क फ्रॉम होम ही कर सकते हैं. बट ये कि काम थोड़ा सा हो जाए. बाकी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करती है, यू नो. और डेडलाइंस को कोई पंगा है नहीं. ऐसे नहीं कि प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखा है. क्योंकि मुझे मालूम है जो ज्यादा प्रेशर डालते हैं ना एम्प्लॉय से, वो वाला काम हो नहीं सकता. और हमारा वर्क एनवायरनमेंट आप एक बार आके देखोगे ना, जोक्स क्रैक करते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं. हेलो आकाश. प्रतीक, देयर इज सम प्रॉब्लम. यार क्या प्रॉब्लम है ये? अरे भाई, आकाश. प्रतीक, कोई जोक्स वोक्स नहीं भाई. इतने गंदे जोक्स मारते हैं ना ये जो तेरे को बोल के गया ना भी आकाश, इसका जोक सुनेगा. कल आके मुझे क्या सुना रहा है. एक हथनी होती है, स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, एकदम से उसके सामने चींटी आ जाती है. हथनी बोलती है तू यहाँ क्या कर रही है. तो चींटी बोलती है मैं बस ये देखने आई हूँ कहीं तूने मेरा स्विम सूट तो नहीं पहना है. आ रही है हंसी तुझे? ये है जोक्स इसके. ज्वाइन करेगा ये कंपनी तू? यार ये तो हद गंदा जोक है यार. आई एम सो सॉरी प्रतीक. आई एम बैक. वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आ गया हूँ. सो प्रतीक, मैं एक चीज़ आपको बता रहा था. हमारे यहाँ वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है, हम ये नहीं करते कि ये आपका बॉस है, किसी तरह का प्रेशर है, कोई किसी पे चिल्ला रहा है. तो कभी ऐसा नहीं हुआ. तो आप ये सारी चीज़ें माइंड से निकाल के आना. झूठ बोल रहा है ये. इतना दबा के रखते हैं ना मुझे. गुट मार के दबा के रखा है ना. पीठ पे दर्द होता है मेरे आज भी. कोनियां घुसेड़ी अंदर तेरे. हाँ, मेरे गुट मारे, पीछे नील पड़े हुए हैं. 2 गुट्टे मारे हैं. आकाश. यस. ज्वाइन. यू वांट टू ज्वाइन? आप ज्वाइन कर रहे हो कल से? आकाश, आई थिंक आई हैव टू रिकंसिडर बिकॉज मेरे ना टेबल पे कुछ और ऑप्शंस हैं. देयर आर. प्रतीक, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुर्गा बना रहे थे मैं और ये पंकित मिलकर. सही कह रहा है. शुभचिंतक हूँ मैं तेरा. पंकित बात कर रहा हूँ. अरे भाई तुम ज्वाइन करो. वहां पे सब ठीक है जहां ज्वाइन करने वाले हो. एंड कांग्रेचुलेशंस. कांग्रेट्स भाई. हेलो. हाँ जी, कौन? मैं मैरिज काउंसलिंग ब्यूरो से बोल रहा हूँ. आपने इंक्वायरी करी थी, से नंबर लिया था. मैं बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या है?
सर वैसे तो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ। ये जब से 3 साल हो गए मेरी शादी को, जब से घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज इस बात पे लड़ाई, कल उस बात पे लड़ाई, परेशान आ गया हूँ कसम से। नहीं, वो मेरे को लग रहा था जब मेरे को इंक्वायरी का ही पता चला, क्योंकि कई लोगों को समझा चुका हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा, मेरे को खुल के बताओ, आप खुल के बताओ। सर मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा होगा कि ऐसी निकल जाएगी। लेकिन अब समझ में नहीं आता कुछ कि क्या करूं क्या ना करूं। हर बात पे कुछ भी कर रहा हूं तो उस चीज पे टोकना, कहीं जा रहा हूं तो उस चीज पे टोकना नहीं। किन बातों पे क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में? सर जैसे कि आपको मैं कल रात की बात बताऊं, कल रात मैं मतलब 9:30 बजे घर में आया हूँ। उस बात पे ड्रामा के 9 बजे, आपको 9 बजे का टाइम दिया था, आए नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं किया। क्या बताऊं मैं, आधे घंटे में क्या बता सकता। मैं समझ पा रहा हूँ। खुल के बताओ बेटा, जितनी बात है सब खुल के बताओ। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है ये। सर लॉकडाउन में मैंने वो काम किए हैं, अगर मेरे माँ बाप मुझे देख लेना वो काम करते हुए तो लिटरली रोने लगे, और मैं चू तक नहीं किया उस पे। लेकिन सर अपना अब ऑफिस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। अब घर के काम करूँ क्या बाहर के काम करूँ, एक ही तो कर सकता हूँ ना सर। सर एक तो घर से काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं बेटा देखो, ये बात मैं अग्री नहीं करता, आपकी सारी बातें मानता हूँ। घर से काम करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं खुद घर पे कर रहा हूँ ना। मेरी फैमिली है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ही इज लिविंग विद हिज वाइफ, बहू है घर में, मेरी खुद की वाइफ है। काम फिर भी हो जाता है बेटा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह है, मैं समझ रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं कहाँ पे गलती हो रही है। तो बेटा देखिए, एक जो सुखी जो परिवार है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है, एक जॉइंट फैमिली, मैं आपको बताता हूँ। अपने बेटे को समझा लीजिए, गीला तौलिया 15 मिनट से रखा हुआ बिस्तर पे, मजाले हटा लेंगे। क्यों बेटा? अरे पापा मैं नहाया ही नहीं हूँ यार, जब मैं नहाया ही नहीं तो तौलिया कहाँ से गीला हो रहा है? बहू वो नहीं नहाया है, वो कह रहा है ना। तो आप नहाए होगे फिर? तो कितनी बारी एक ही बात बतानी पड़ेगी आप दोनों को, गीला तौलिया नहीं रखते हैं बिस्तर पे। इतना गीला नहीं था। तू सॉरी बोल दे ना बहू को। आप सॉरी बोलने के लिए नहाना जरूरी थोड़ी है, बोल दे, बात खत्म है। सॉरी बोल रहा है। रोज सॉरी सुनने के लिए बैठे हैं मेरे बस। को बहू आप बात करने दो ना, मैं फोन पे मैं समझ रहा हूँ। देखिए हर घर में परेशानी होती है बेटा, आप परेशान मत हो। जैसे हर घर में छोटे एक सेकंड, ये हीटर किसने चलाया हुआ है? बहू मैं बात कर रहा हूँ। कितनी बारी बताना पड़ेगा, हाथ आ गया किसी का वहाँ पे जल जाएगा, बच्चे हैं घर में, क्या होगा? अरे पापा आप हर बार इसकी साइड लिए जा रहे हो, पूरी बात तो सुन लो पहले। तू गलती मान लेना जब। अरे मैं गलती कहाँ से मान लूं, मैंने चलाया ही नहीं है हीटर भाई। वो कह रहा है ना नहीं चलाया। झूठ बोल रहे हो, अभी बच्चे का हाथ आ जाता तो? बेटा कह रही है ना वो। हाँ, लेकिन कह रही है वो गलती नहीं, गलती मानो। बच्चे का हाथ जल जाए, बच्चे का, मैं समझा रहा हूँ, बच्चे का हाथ जल जाए। लेकिन पापा बच्चा है ही नहीं हमारे घर में। तो तू सॉरी बोल दे ना, अगर बच्चा नहीं है तो ये तो फिर सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को। सॉरी बोल दे। आई एम सॉरी। देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा, आप इससे घबराओ मत। अब मेरी फैमिली है, छोटी मोटी चीज कैसे? पापा मैं इनको रोज बोलती हूँ कि जुहू बीच लेके चल लो, पूरी दुनिया वहाँ पहुंची हुई है, मजाले मुझे कभी लेके जाएंगे जुहू बीच, मुझे रोज जाने का मन करता है, बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं मुझे। आप बोल रहे छोटी मोटी प्रॉब्लम। बहू मैं बात करूँगा, इधर आ। पापा क्यों नहीं लेके जाता तू? नहीं एक सेकंड, जब बहू ने कहा है आपको मेरी बात ही नहीं सुननी। नहीं शाम में जुहू बीच क्यों नहीं लेके जाता तू? और कितने ज्यादा टाइम के लिए थोड़ी करी, 10 मिनट के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं, कल से लेके जाना है। मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ेगी पापा, हम दिल्ली में रहते हैं। बेटा वो दिल्ली में रहते हैं हम, ये चक्कर है ना। तो फिर तो सॉरी बोलना चाहिए। तो फिर तो सॉरी बोलना चाहिए ना तेरे को, सॉरी बोल दे। आई एम सो सॉरी। बोल दिया, बात ही खत्म। तो बेटा ये जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ना, इनको सॉल्व करना चाहिए और मिलके कर सकते हैं। मैं तो बहुत वो करता हूँ कि जैसे बेटा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ ना बहू, बेटा मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट उनकी दिक्कतें। अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है, आप क्या प्रॉब्लम है? एक चीज बोली है क्या इनको कि बस टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे कर दिया करें। अरे यार इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेटा तुम क्यों नहीं करते टॉयलेट सीट ऊपर करके नीचे? ही नहीं चाहते नहीं क्यों नहीं, तो तुम टॉयलेट सीट ऊपर जब कर रहे हो यूज नीचे कर दो उसको। मैं दिन में अगर 2 नहीं करते हो, मैं भी नहीं करता। नहीं तुम क्यों नहीं करते? आप बात समझो, नहीं तुम्हारी गलती है, आप बात समझो। हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है पापा। बहू हमारे घर में इंडियन टॉयलेट है। फिर तो सॉरी बोलना ही चाहिए। सॉरी बोलो ना, सॉरी बोलो। आई एम सो सॉरी। सॉरी। ये देखिए विवाहित जीवन अच्छा करने के लिए ना आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। मैं नवेद हूँ, पंकित है, मेघा है। देखिए कैसी भी वाइफ हो, कैसे भी हस्बैंड हो, खुश रहेंगे आप, ठीक है? हेलो मिस्टर जी। मिस्टर मैं बैंक के क्रेडिट कार्ड डिवीजन से बोल रहा हूँ। आपने ट्रांजैक्शन किया है 15,000 का? नहीं भाई मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। सर यहाँ सिस्टम पे दिखा रहा है 15,000 का ट्रांजैक्शन अभी 2 घंटे पहले। भाई मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। आप चेक करो प्लीज ये कहाँ से कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है भाई मेरे कार्ड से। आर यू श्योर आपने नहीं किया है? अरे भाई मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया मैंने। मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। सर आर यू श्योर पक्का आपने नहीं किया ट्रांजैक्शन? अरे भाई मैंने पक्का, तुम समझ में भाई तू चेक करना कितने का ट्रांजैक्शन है। मैं चेक करता हूँ सर, मैं चेक करता हूँ। मैं होल्ड पे डाल सकता हूँ सर 5 सेकंड्स के लिए? होल्ड पे डाल सकता हूँ जल्दी प्लीज, 5 सेकंड 1 सेकंड।
सर मैंने चेक किया है सिस्टम पे जो 15। अबे भाई चेक किया? तू 5 सेकंड बोल के मेरे को 10 मिनट से होल्ड पे चला गया, मेरी जान अटकी हुई है, तू बकवास कर रहा है। चेक किया मैंने, क्या चेक किया? तो इतने टाइम से कहाँ चला गया था भाई? तो क्या हो गया सर अगर मैं चला गया था? अरे चला गया, 5 सेकंड बोल के 10 मिनट ले गया हुआ, मजाक है क्या भाई? सो व्हाट सर? सो व्हाट? अबे तू बेवकूफ आदमी है क्या यार? 10 अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूँ मैं, 10 मिनट से होल्ड पे खड़ा हूँ तेरे चक्कर में, मेरी जान अटकी हुई है और तू कह रहा है सो व्हाट? तो इंतजार करना बुरा लग रहा था आपको? इंतजार करना बुरा लग रहा था आपको? अबे इंतजार तू कैसी बातें कर रहा है? नहीं बस बताइए, वेट करना बुरा लग रहा था आपको? वेट करना बुरा लग रहा था? 5 सेकंड किया, 10 मिनट हो गया, वेट करना बुरा लगा आपको? अबे तो वेट की बात नहीं है। 15,000 रुपए आपको अपना वेट करना बुरा लगा ना? आपको अपना वेट करना बुरा लगा ना? सबको भाई कैसी बात है? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है कभी आपको? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है कभी आपको? अबे है कौन तू? पागल वागल है क्या? दूसरों का वेट करना बुरा लगा है या नहीं लगा कभी आपको? अबे कैसा वेट? पागल वागल? आपकी गाड़ी के चक्कर में जो दूसरे लोग वेट करते हैं वो वाला वेट। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, फोन मत काटना। कितने पागलपन की बात करते हो यार तुम। तुम्हें मालूम है तुम्हारी सोसाइटी के कितने लोगों ने शिकायत करी है कि तुम गाड़ी लगा देते हो उनके घर के सामने या फिर किसी की दुकान के सामने और वहां पर न्यूट्रल भी नहीं करते और हैंड ब्रेक खींच के चले जाते हो। 5 मिनट का कह के गए थे तुम परसों, कितनी देर में आए थे तुम? 1.5 घंटे में। ये कंप्लेन करी किसने? 536 लोगों ने करी है। आपकी सोसाइटी में जितने फ्लैट्स हैं सबने करी है। क्या करोगे? जो करना है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। वैभव, आप कभी भी गाड़ी पार्क करोगे ना, मेक श्योर के एक तो न्यूट्रल में होगा, न्यूट्रल में नहीं हुआ, आज मोबाइल नंबर जिस पे मैंने फोन किया है ना, ये नंबर A4 शीट पे इतना बड़ा बड़ा छपवाओ और डैशबोर्ड पे रख के जाया करो। तुम जब गाड़ी पार्क कर रहे थे ना, तुम्हें मालूम ही नहीं होता कि जिसके घर के सामने गाड़ी पार्क कर रहे हो वहां पर एक पेशेंट ऐसा है जिसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तुम्हारी गाड़ी के चक्कर में वो इंसान जा नहीं सका। यार क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात? ऊपर से लड़ने के लिए तैयार बैठे हो तुम। अगर आज के बाद लड़ लिया ना और इस तरह की हरकत करी तो तुम्हारी गाड़ी दिखेगी नहीं वहां पर और तुम भी नहीं दिखोगे उस सोसाइटी में। अगर नंबर नहीं रखा डैशबोर्ड पर तो तुम्हारा नंबर सोशल मीडिया पे डाल दूंगा और फिर ये कहूंगा जहां भी गाड़ी दिखे ना तुम्हें कॉल करे यार। और एक्सक्यूजेस क्या देते हो तुम? अभी सोसाइटी में तुम्हारी बहस भी हुई ना एक से, तुमने क्या कह दिया? मुझे आदत नहीं है न्यूट्रल में डालने की या नंबर लिखने की। आदत मास्क लगाने की भी नहीं थी ना, पड़ गई ना। जब गाड़ी चलाते थे बेल्ट लगाई थी, आज से 10 साल पहले लगाते हो ना। अब आदत डालो इस चीज की, आदत आज से और अभी से, वरना मैं डलवा दूंगा आकर। और तुमसे ये भी नहीं हो रहा ना, मैं भिजवा रहा हूं यही नंबर, ये A4 साइज के मैं 50 शीट्स भेजूंगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ, ये डैशबोर्ड पे रखा होना चाहिए। सर वो बस थोड़ा जल्दबाजी में दिमाग में नहीं रहता। दिमाग में डाल दिया मैंने, अब दिमाग में डाल दिया है। अब अगर विदाउट नंबर या फिर न्यूट्रल करके गाड़ी नहीं गए तो तुम्हारे दिमाग में मैं डाल दूंगा, बल्कि सब मिलकर डाल देंगे। प्लीज यार समझो इस बात को, बहुत परेशानी होती है ऐसे। ओके ठीक है, मैं आज ही लगा देता हूं। प्लीज ये जरूर करना है तुम्हें। हाँ हम सॉरी अगर शुरू में बुरा लगा हो, और बुरा लग रहा हो तो लग जाए यार तुम्हें, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है। ठीक है, ओके बाय। हेलो सर। हेलो सर, मैं गैलरी से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो सर हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर के लिए कोई कार्ड लेते हैं तो अभी से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको उसमें हम 30% डिस्काउंट दे सकते हैं कार्ड्स पे। और भी गिफ्ट्स हैं सर, जैसे कि कोई टेडी बेयर लेते हैं आप या कोई की चेन लेते हैं तो इस पे सब पे डिस्काउंट होगा सर। यार मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार, कोई कार्ड वार्ड या टेडी बेयर नहीं लेना है यार। ओके सर, आई एम सॉरी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो हमारा ये कपल ऑफर चल रहा है। तो इसमें अगर आप टेबल अभी से बुक करा लेते हैं अपने पार्टनर के साथ तो इसमें आपको हम स्टार्टर्स फ्री दे रहे हैं। लाइक मेन मेन्यू, मेन कोर्स पे भी कुछ डिस्काउंट होगा लेकिन स्टार्टर्स बिल्कुल फ्री हैं। सो सर मैं क्या मैं आपका नाम डाल सकता हूँ उसमें? अरे गर्लफ्रेंड नहीं है यार मेरी यार, वैसे कोई ऑफर दिया नहीं जाता यार तुमसे। नहीं सर, अभी तो यही चल रहा है तो मैं ये कह रहा था आप इसमें अगर अवेल करते हैं तो आपको फायदा है इसमें। तेरे समझ में नहीं आ रहा यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। अभी बोला सर, आई एम सो सॉरी। हेलो हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सर, इसमें ये होता है ये वैलेंटाइंस वीक है तो हम अपने कस्टमर्स को फोन कर रहे हैं सर। आप अगर चाहते हैं अपने पार्टनर का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना तो इसमें काफी डिस्काउंट है सर। अरे जो क्या हो रहा है यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। रियली सर? ना छुपा के रखी है तुझसे भी और मुझसे भी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रैवल्स सर, क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो ये कपल के लिए हम एक ट्रैवल डेस्टिनेशन फिक्स कर रहे हैं और इसमें अच्छा डिस्काउंट्स हैं। अबे नहीं है यार मेरी गर्लफ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सर आप पूरी स्कीम सुन लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। इसमें ये है, अबे नहीं सुननी मुझे यार कोई स्कीम यार। सर पूरा सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टू एंड फ्रो तो अरे नहीं है गर्लफ्रेंड मेरी यार, पैकेज का क्या करूंगा?
I'm so sorry, sir. I'm sorry. हेलो Hi, sir. I'm Sahil calling from cinema. सर क्योंकि वैलेंटाइंस आने वाला है तो आप अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड मेरी यार, एक लड़की नहीं है सालो, तो नहीं है मेरे पास गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था सर अगर आप अवेल करते हैं ना अभी तो इसमें कॉर्नर सीट मिल जाती हैं 2 आपने अरे यार हम 6 लौंडे समझ रहा है तू? 6 लौंडे, 6 दिलानी है तो 6 दिला। लौंडों के साथ जिंदगी गुजर गई है मेरी, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार। बट नहीं है गर्लफ्रेंड, यही कह रहा हूँ, फोन मत करो यार। हेलो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम रूम्स। मैं आपको हाँ आइए, आप ही का इंतजार था, कब से कॉल नहीं आया आपका। क्या करूंगा उनका है? तुम्हारे चाचा को लेकर मैं कितनी बार कह दिया भाई, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इसमें अगर आप अवेल करते हैं ना, अभी वैलेंटाइंस वीक है तो इसमें हम आपको क्वीन साइज बेड देते हैं, तो उसमें होता क्या? काम करना यार, तू ये बन जा मेरी क्वीन यार, एक काम कर यार, चल मेरे साथ, मैं तेरे ही मारूंगा। कितनी बार कहूँ यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। सर मेरी बात नहीं समझ रहे आप, मैं आपसे क्या तोड़ दूंगा यार मैं तेरी। कितनी बार कह दिया नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड यार, कॉल पे कॉल किया जा रहे हो तुम। सर आप गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको। अरे साले इस बार ना वही आके मारूंगा, बता रहा हूँ मैं क्या करूंगा यार इन सब चीजों का, पूल का, रूम का, अचार का, क्या करूंगा इन सब फैसिलिटी का मैं? ओ मैं समझ गया सर। सर ये वाला ऑफर मैं अगर फरवरी की जगह आपको मार्च में दे दूं तो? अरे तब भी नहीं होगी कुत्ते के बच्चे, फोन रख दे, मैं बता रहा हूँ। अब की बार आ जाए तेरा कॉल। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अरे नहीं है यार गर्लफ्रेंड यार, कुत्ते के बच्चों, क्यों कॉल पे कॉल किया जा रहा है यार? हेलो, मैं नहीं सुनना चाहता यार, नहीं यार। सर से बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो भाई। सर आपका मैं अकाउंट देख रहा था, थोड़ी अकाउंट डिटेल आपको बतानी थी। अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ। क्यों? सर मैं ये देख रहा था अभी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, जो सेविंग अकाउंट में अमाउंट पड़ा हुआ है, राइट? आपको मालूम है सर कितना है? हाँ पता है मुझे, कुछ 25,700 है। राइट सर, तो मैं पूछ रहा था सर इसको मेंटेन कैसे करेंगे आप? क्या मतलब, कैसे मेंटेन? सर क्योंकि वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो हमारे बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि अगर नहीं है यार, नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरा समझ में नहीं आता, कॉल पे कॉल किए जा रहे, ऑफर पे ऑफर किए जा रहे, क्या करूंगा मैं इन सबका? नहीं है सर समझ गए। यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड? तू क्यों पीछे पड़ा? तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? हैं? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्योंकि सर मेरी भी नहीं है गर्लफ्रेंड। चलो इस वैलेंटाइन मिल के बनाते सर इतनी अच्छी स्माइल के बावजूद गर्लफ्रेंड नहीं है। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, हैप्पी वैलेंटाइन। अब जितनी स्कीम मैंने इसको दी हैं, अगर आप इनमें से कोई स्कीम किसी को देना चाहते हैं तो उसको फॉरवर्ड करिए, ये जिसकी नहीं है गर्लफ्रेंड। हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके अतुल जी बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो? बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज, तो मैं सोच रहा था कि मैं यार आप जो भी बोल रहे हो ना ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स इक्वालिटी हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो। नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है? मतलब सर हम तो सही बात लिखते हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है, सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है।
अरे यार हद हो गई यार, औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में आप यकीन करना, आप यकीन करना, यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही, मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें, बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई, हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है, यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही हैं। खून खोलता है यार, आप इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही, बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना वक्त लगता है, 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई, हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई, हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है, जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं भाई, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए नाइंसाफी हो रही है। खाना भी वही खा रहे होंगे ना? दोनों का टिफिन उन्होंने नहीं बनाया होगा, लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए। लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, आप होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा, सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। बताइए, इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए, मैं एक वादा कर रहा हूँ, आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे तो लिख दीजिए अभी। बाय।